कर रहे हैं हम 2025 में जो आए हुए हैं। आपका पहला क्वेश्चन है प्रूव द दैट रूट 3 इज एन इरेशनल नंबर। तो इसको करने के लिए आपके पास एक स्टेटमेंट पूरी वर्ड प्रॉब्लम का एक क्वेश्चन है ये। तो आप कैसे करोगे? सबसे पहले क्या करते हैं हम, लेट अज्यूम दैट रूट 3 इज एन इज अ, क्योंकि ये इरेशनल प्रूफ करने के लिए बोल रहा है ना, तो हम मान लेते हैं, चलो तुम्हारे मान लेते हैं ये इरेशनल नहीं है, हम मान लेते हैं कि ये रैशनल है ना। अब जो रैशनल नंबर हमारा होता है वो उसको हम p बाई क्यू की फॉर्म में ला सकते हैं, तो इसको हम a बाई बी की फॉर्म में रख लेते हैं। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, थोड़ा सा चेंजेस लेकर आते हैं, हम स्क्वायर ऑन बोथ साइड करते हैं, थोड़ा सा सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, इसको ब्रेक करने की कोशिश करते हैं, स्क्वायर ऑन बोथ साइड कर रहे हैं। तो क्या होगा, रूट 3 का स्क्वायर करोगे 3 हो जाएगा, a का स्क्वायर a हो जाएगा, b का स्क्वायर b हो जाएगा, है ना, बी स्क्वायर हो जाएगा। ये बी स्क्वायर को यहाँ ले जाते हैं, ए स्क्वायर को नीचे ले आते हैं, यहाँ 1 बचेगा। अब गाइस हम स्टेटमेंट लिखेंगे क्या, कि वी नो दैट 3 इज डिविजिबल बाय ए एज वेल एज ए स्क्वायर। 3 के नीचे ए स्क्वायर है तो वो ए से भी डिवाइड होगा और वो ए स्क्वायर से भी डिवाइड होगा, कुछ पॉइंट में तो आएगा, अगर नहीं भी होगा तो, है ना, प्रॉपर नहीं होगा तो। ऐसे ही आपका जो बी स्क्वायर है वो भी ए से डिवाइड होगा एज वेल एज ए स्क्वायर से भी डिवाइड होगा। लेकिन जिसकी बात हुई थी रूट 3, क्या वो डिवाइड हो पाएगा? वो तो कहीं नजर ही नहीं आ रहा हमें इक्वेशन के अंदर सॉल्व करने के बाद, तो हम लिख देंगे बट रूट 3 इज नॉट डिविजिबल बाय ए एज वेल एज ए स्क्वायर। ना तो आपका ए से डिवाइड होगा रूट 3, ना ही ए स्क्वायर से डिवाइड होगा। तो जो अजम्पशन हमने मानी थी वो गलत हो जाएगी। सो आवर अजम्पशन इज इनकरेक्ट एंड द नंबर रूट 3 इज एन इरेशनल नंबर। इस तरीके से आप बना के लिख सकते हो, और बाकी आपने जैसे सीखा हुआ है आप उसको भी बना के लिख सकते हो। बहुत तरीके से इस तरीके इसको करने के, आप कोई भी तरीका कर सकते हो। इसका ऑप्शन के अंदर है पार्ट बी, द फैक्टर ट्री ऑफ अ नंबर एक्स शोन इन द बिलो। आपको क्या करना है, सॉल्व करना है। आप नीचे से स्टार्ट करते हैं, हम देखो 35 बन रहा है यहाँ पे। 35 कब बनेगा, जब 5 और 7 को आप मल्टीप्लाई करोगे, 5 7 जा 35 होता है। ठीक है, फिर आप यहाँ पे 210 है, तो 7 के टेबल में 21 कब आता है 3 पे, तो 70 को जब 3 से मल्टीप्लाई करोगे तब आपका 210 बनेगा। फिर 210 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना बनेगा 420, और 420 को फर्दर 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना बनेगा 840। तो a की वैल्यू आ गई है आपके 3, b की वैल्यू आ गई है 7, x की वैल्यू आ गई है आपकी 840 एंड y की वैल्यू आ गई है 420। आई होप आपको दोनों क्वेश्चन क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस आपका, अगेन आपके पास एक क्वेश्चन आया हुआ है, रूट 5 को इरेशनल प्रूव करना है। तो एज इट इज जैसे हमने रूट 3 को किया था वैसे आप कर सकते हो। हम ऑप्शन वाला क्वेश्चन करते हैं, state the fundamental theorem of arithmetic and use it to find LCM and HCF of 36 LCM of 36 and 54। तो वही हमें क्या करने हैं, फंडामेंटल आपके प्राइम फैक्टर्स निकालने हैं, उसके अकॉर्डिंग करने हैं। तो 36 और के आपके फैक्टर्स क्या क्या हो सकते हैं, क्या होता है 4 into 9 होता है ना, 36 बनता है तो 2 की पावर 2 एंड 3 की पावर 2 एंड 54 को करोगे तो आपका बनता है 6 into 9, तो आपकी 3 की पावर 2 यहाँ से, 2 की पावर 2 into 3 यहाँ से, तो 3 की पावर 3 एंड 2 की पावर 1। ठीक है, यही होगा। तो हमें चाहिए एलसीएम, क्या करते हैं कॉमन जो भी आपका सारे फैक्टर्स है हमें सारे लेने हैं, बट हाईएस्ट पावर के साथ लेते हैं। तो 2 की हाईएस्ट पावर है 2 और 3 की हाईएस्ट पावर है 3, 2 2 जा 4, 3 की हाईएस्ट पावर 3 हो गया 27, मल्टीप्लाई करोगे 4 7 जा 28, 4 2 जा 8 और 2, 8 और 2 होता है आपका 10, तो 110 इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर है। ऐसे ही रूट 2 वाला है, रूट 2 वाला गाइस अभी हमने रूट 3 किया था, वैसे ही इसको कर सकते हो आप। नेक्स्ट पार्ट बी है गाइस आपका, फाइंड विच ऑफ द फॉलोइंग अमंग द फॉलोइंग नंबर ए बी एंड सी इज आर कॉम्पोजिट नंबर। कॉम्पोजिट नंबर के लिए क्या चाहिए, मोर देन 2 प्राइम फैक्टर्स चाहिए। तो सबके चेक करते हैं किसके हैं किसके नहीं है। पहले ए की बात करते हैं, 7 into 11 into 13 plus 13। अब गाइस क्या करें, 13 इस साइड भी कॉमन है प्लस के 13 इस साइड भी कॉमन है, अंदर कॉमन ले लेते हैं। 7 into 11 यहाँ बचेगा 1, तो 13 अंदर क्या बचेगा 77 प्लस 1 13 और ये आपका 78, तो 13 तो प्राइम है। 78 को फर्दर और प्राइम नंबर्स में आप ब्रेक कर सकते हो, तो ऑब्वियसली आपके 2 से ज्यादा प्राइम फैक्टर आएंगे, तो ए तो आपका कंपोजिट है, यस हो जाएगा। फिर बी के लिए चेक करते हैं गाइस, बी के लिए चेक करेंगे 6 into 5 into 4 plus 4, क्या कॉमन ले, प्लस के साइड प्लस के साइड 4 कॉमन है, 6 into 5 आपका यहाँ तो हट गया ना, कुछ भी नहीं बचा, 4 ये बचेगा, है ना। तो 6 plus 6 into 5 हो गया आपका 30, 30 प्लस 4 हो गया आपका 34, है ना। क्या बनेगा 2 into 2, 34 को ब्रेक करोगे 17 into 2, तो 2 फैक्टर्स 1 के अलावा भी इसके दो फैक्टर आ रहे हैं 17 एंड 2, है ना। तो ये भी प्राइम फैक्टर, वो ये भी कॉम्पोजिट नंबर हो जाएगा आपका, तो ये भी है। सी की बात करते हैं, 17 into 13 प्लस 6, ठीक है। यहाँ कुछ कॉमन तो नहीं हो सकता पर सॉल्व कर सकते हैं। 13 7 जो आपका 91 होता है, प्लस 6 कितना हो जाएगा 98, तो इसको अगर आप 97 आएगा ना, और 97 किसी के भी टेबल में नहीं आता 1 के अलावा, है ना।
तो दो ही प्राइम फैक्टर हैं, तो ये तो प्राइम नंबर हो गया, ये कॉम्पोजिट नंबर नहीं है। आई होप आपको क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस आपका 2024 के अंदर आ रखे हैं ये क्वेश्चन। प्रूफ दैट 6 - 4 √5 एक इरेशनल नंबर है। आपको गिवन है कि √5 एक इरेशनल नंबर है। तो वही है गाइस, जैसे कि हमने √3 वाला किया था वैसे इसको सॉल्व करेंगे, और आपको जिस भी तरीके से ये क्वेश्चन आता है उस तरीके से आप कर सकते हो, आपके स्कूल में करवाया गया है, थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन है ना। हम बी पार्ट सॉल्व करते हैं। शो दैट ये जो नंबर है ये एक प्राइम नंबर नहीं है, तो यानी कि हमें प्रूफ करना है कि ये कॉम्पोजिट नंबर है, प्राइम के अलावा कॉम्पोजिट ही होगा, वन तो है नहीं। तो हम इसको लिखते हैं, पहले क्या क्या गिवन है हमें, 23 मल्टीप्लाई में +3 × 11। तो हम इसको सॉल्व करते हैं गाइस। हमें इन तीनों को नहीं, हमारे पास कॉमन आ रहा है नंबर, है ना। हमारे पास 11 कॉमन आ रहा है, प्लस के साइड यहाँ बचेगा 19 × 23, और यहाँ बचेगा हमारे पास 3। तो इनको अगर हम मल्टीप्लाई करें तो क्या बनेगा, 19 3 जा 57, 19 2 जा 38, 38 और 5 हमारा होता है 43, +3 क्या बनेगा 440। तो गाइस 440 के ऑब्वियसली दो से ज्यादा फैक्टर्स होते हैं, एक फैक्टर 11 खुद हो गया, तो इसके दो से ज्यादा प्राइम फैक्टर होंगे। तो यानी कि ये जो नंबर है हमारा प्राइम नहीं है बल्कि कॉम्पोजिट है। हम लिख देंगे सिंस इट हैज मोर देन 2 फैक्टर्स hence it is not a prime number but a composite number। ये लाइन आप खुद से लिख देना। अगेन 5th के अंदर भी आपको यही इसी टाइप का क्वेश्चन है, जैसे कि 4th का ए था, आप खुद से कर सकते हो, ठीक है। और 6 का ए भी इसी तरीके से है, ठीक है। ये गाइस दो बार रिपीट नहीं हुआ, यहाँ पे √5 था, यहाँ पे √3 था, ये उसी टाइप का क्वेश्चन आप कर सकते हो। आपका बी भी इसी टाइप का क्वेश्चन है, जैसे कि 4th का बी पार्ट है, इसको भी कर देते हैं, इसी तरीके से लिखना है हमें। और अभी पीछे भी किया है ऐसा क्वेश्चन हमने, है ना, रिपीटेड क्वेश्चन ही आए हुए हैं। तो आपको अगेन क्या कर सकते हो, 11 कॉमन ले सकते हो, अंदर बचेगा 17 × 13 +2, यही बचेगा। ये आपका होता है 90, 11 × 93, 93 आपका एक प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर नहीं है, ब्रेक हो सकता है, 31 हो सकता है और ब्रेक हो सकता है ये। तो दो से ज्यादा प्राइम फैक्टर हो जाएंगे गाइस, दो से ज्यादा प्राइम फैक्टर हो जाएंगे तो ये प्राइम नंबर नहीं बनेगा, ये बनेगा कॉम्पोजिट नंबर। तो आप लिख सकते हो सिंस दिस नंबर हैज मोर देन 2 प्राइम फैक्टर्स इट इज नॉट अ प्राइम नंबर बट अ कॉम्पोजिट नंबर, जैसे कि इस वाले पार्ट में हमने किया था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस 7। हमें एलसीएम निकालना है, एचसीएफ निकालना है, दो नंबर 336 और 54 का प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड को यूज करके। तो 336 के पहले प्राइम फैक्टर करते हैं गाइस, 3 से नहीं जाएगा, 2 से जाएगा। ऐसे ही 54 के तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं, ये तो हमें पता ही है 3 की पावर 3 होती है ना। तो 336 को हम लिख सकते हैं क्या, 3 और 2 की पावर 1 2 3 4, 3 की पावर 1 एंड 7 की पावर 1। और 54 को हम लिख सकते हैं आपका 2 की पावर 1 और 3 की पावर 3, ठीक है। हमें चाहिए एलसीएम, पहले एचसीएफ की बात करते हैं। तो एचसीएफ में कॉमन फैक्टर लेते हैं, 2 की पावर 1 कॉमन है, 3 की पावर 1 कॉमन है, क्योंकि 3 की पावर 1 यहाँ पे है, 3 यहाँ पे है, तो कॉमन तो 1 ही आ सकती है। तो कॉमन हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो जाएगा 6, एचसीएफ हो गया आपका 6। एलसीएम की बात करते हैं गाइस, तो उसमें हम सारे फैक्टर्स लेते हैं विद हाईएस्ट पावर। तो 2 की हाईएस्ट पावर है 4, 3 की हाईएस्ट पावर है 3, 7 की हाईएस्ट पावर है 1, ठीक है। ये आपका 16 होता है, ये आपका 27 होता है, ये आपका 7 होता है। तो आंसर आ जाएगा गाइस 3024। आई होप आपको क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस 8, लास्ट क्वेश्चन है, 2023 में ये क्वेश्चन आया था। तो आपको वही आपका एलसीएम निकालना है इस नंबर का और इस नंबर का बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो क्या करना पड़ेगा, दोनों के प्राइम फैक्टर निकालने पड़ेंगे। तो निकालते हैं, 576 का निकालते हैं पहले। 2 2 जा 4, 2 8 जा 16, 2 8 जा 16, 1 4 4 7 2 36, तो क्या बनेंगे 1 2 3 4 5 6, 2 की पावर 6 एंड 3 की पावर 2, 512 के करते हैं, 2 4। ये गाइस आपका बनेगा, देखो 256 आपके 2 की पावर 8 होती है, क्योंकि 16 का स्क्वायर होता है ना, तो 2 की पावर 9 आएगा, ठीक है। आपको क्या चाहिए, एलसीएम चाहिए। एलसीएम जो है क्या होती है, हाईएस्ट पावर लेते हैं सारे कॉमन फैक्टर की, सारे फैक्टर्स की। तो 2 की पावर 9 और 3 की पावर 2, 2 की पावर 9 तो हमारा 512 आएगा, 3 की पावर 6 आएगी, मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बनेगा 6 2 जा 12, 6 1 जा 1 और 6 और एक 7, 6 5 जा 30, तो 3072 आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है।
सो गाइज हमने 2023 से लेकर 2025 तक जो भी बोर्ड के पेपर में आपके जिस भी सेट के अंदर क्वेश्चन आए हैं फर्स्ट चैप्टर से वो कंप्लीट कर लिए हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ में।